पहली बार मेला का जो पाया भराया था वो आपने भराया था। मीडिया में आप पहले, आपका चैनल पहला चैनल था जिसने सबसे पहले मीडिया में हमारे मेले की शुरुआत करी थी। तो बकरियों से लेकर बकरी कुत्ते सब नचा दिए, कुछ बाकी नहीं छोड़ा था पिछली बार तो। बकरी नचाई एक बकरी, एक वो शायद मैं वीडियो दे, एक बकरी का वीडियो देख रहा एक बकरा आया था लास्ट में, एक बकरा आ गया था, बहुत ही शानदार, वो पॉपुलर भी बहुत हुआ यहाँ। लाग गए मन आपकी बार 50-60 बेरियाड़ा मन आपको पाते हो गए। नहीं, मैं भी बिल्कुल आ सोच रहा बताऊं क्या सोच रहा कि अगर यहाँ को भगवान करे गोगा जी महाराज की, खाकी जी महाराज की गाँव कर खास कृपा है। करीब 1 साल पहले का वक्त था जब मैं यहाँ खड़ा होकर एक वीडियो बना रहा था। उस टाइम मैंने भी अंदाज़ा नहीं लगा रहा था कि जिस चीज़ का मैं वीडियो बना रहा हूँ आने वाले समय में वो एक भव्य रूप लेगा। ये पूरी टीम उस वक्त भी मेरे साथ मौजूद थी। दोबारा मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दोबारा ये टीम मेरे साथ मौजूद है। मूड साहब से शुरुआत कर लें। मूड साहब और से लो करो साइलेंट। मूड साहब बातें कर रहा था, करीब 1 साल पहले का वक्त था, यही वो जगह थी जहाँ शुरुआत हुई थी। शायद शेखावाटी का ऐसा कोई युवा, ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं रहा हो, शायद उस मेले को किसी ने देखा नहीं होगा। दोबारा वो वक्त आ गया कि ये शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से शुरुआत है अब की बार तो, उससे भी 21, और वो मेला बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत सहयोग मिला, बहुत प्रचार हुआ, बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ आए, आपके लिए धन्यवाद है। और इस बार तो मेले को ये मानो कि 4 चांद लग जाएंगे, उससे भी बेहतर। पशु बहुत आएंगे, व्यापारी बहुत आएंगे, दुकान स्टॉल ये भी खूब लगेगा, झूला उला लगेगा, बच्चों के लिए खिलौने विलौने हैं, सब होगा। शायद पिछली बार भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इस बार वो 36 और देखने के लिए मिलेंगे हमें। बिल्कुल, उससे भी शानदार होगा। अच्छा, बातें हो रही थी मेले की रौनक और चमक दमक को लेकर। ऊंट घोड़ियों से लेकर बकरी कुत्ते सब नचा दिए, कुछ बाकी नहीं छोड़ा था पिछली बार तो। वो तो बकरी नचाई एक बकरी, एक वो शायद मैं वीडियो दे, एक बकरी का वीडियो देख रहा था। एक बकरा आया था लास्ट में, एक बकरा आ गया था, बहुत ही शानदार, वो पॉपुलर भी बहुत हुआ यहाँ। वो पूरे राजस्थान में, शायद राजस्थान में, हाँ, मेले में गया था खूब, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर मैं पिछली बार एक व्यापार की अगर इस मेले को लेकर चलूँ तो वो कितना आंकड़ा था जब खरीद फरोख्त हुई, लोग मेले देखने के लिए आए। शायद बेरी नहीं, सीकर, झुंझुनू और शेखावाटी के लोग दूर दूर से आए थे। नहीं, राजस्थान हरियाणा के थे, हरियाणा के थे, पंजाब के भी आए थे, यूपी के बहुत खूब थे व्यापारी। किसे देना चाहोगे भी? शुरुआत थी वो एक बढ़िया शुरुआत तो मीडिया बंद हो, शुरुआत इसने की, गाँव हमारा गाँव है ना, पूरा साथ हुआ उसकी, पहल गाँव ने की, आपका पूरा सहयोग। कुछ नया लेके आ रहे हो क्या? बिल्कुल नया है अब की बार। क्या देखने के लिए मिलेगा नया? झूले झाले ऐसे 2-4 आइटम अच्छे हैं। अक्सर हम लोग नवलगढ़ से बिलोंग करते हैं। नवलगढ़ में नाम बदराना जोड़ का बड़ा फेमस रहता है। उस बदराना जोड़ ये कहें कि आज बेरी वाला मेला कहीं बदराना की ओर शिफ्ट हो गया। नहीं, वो तो आप नवलगढ़ वाले बोल रहे हो कि बेरी वाले हमारा मेला ले गए, हम लेकर नहीं गए। चलो, हमारा मेला तो राजनीति की भेंट चढ़ गया होगा। नहीं, वो तो आप जानो, हम क्या बताएं। और क्या नया देखने के लिए मिल रहा है इस बार? बस नया तो यही मिलेंगे, पशु बहुत आएंगे अभी के बाद, दूर दूर से व्यापारी भी आएंगे। हम कल ही जाकर आए थे यहाँ पाबू तलाई, वहाँ भी व्यापारी बहुत मिले हैं, पशुपालक भी बहुत हैं, वो सब आएंगे, स्टॉल वाले हैं, सब खूब आएंगे। लगभग 5-7 दिन का तो समय रहेगा कि घर बार के काम छोड़कर पूरा मेले को। नहीं, पिछली बार 8-8 दिन लोग गए नहीं, 8 दिन गए नहीं, यहाँ से 8 दिन तक कोई गया ही नहीं घर। और अब की बार भी नहीं जाएंगे। और वही आज अब की बार होगा। अच्छा, देखने के लिए मिला था कि स्टंट वगैरह भी देखने के लिए मिले थे, कर्तव्य वगैरह भी देखने के लिए सारे ट्रैक्टर वाले स्टैंड भी मिलेंगे, पूरे सारे मिलेंगे। जो आइटम पीछे था ना, उससे भी बेहतर होगा अब की बार। मेले की शुरुआत इस बार की जा रही है। हाँ, मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करें तो कुछ दिनों दिन प्रगति की ओर ये मेला आज ये कहें कि नया रूप लेने की ओर है। शायद साल दूसरा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेला ये साल दूसरा हो सकता है। पिछली बार हम 4G के ज़माने में थे, इस बार 5G में, तो स्पीड तो वो मल्टीपल होगी, डेफिनेटली होगी। इस बार कुछ हम प्रोग्राम करेंगे, होमवर्क कर रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों के लिए कुछ खेल का प्रोग्राम भी हो, जैसे रस्साकसी हो गया, छोटा मोटा और कोई कंपटीशन हो गया, ऐसा भी कुछ होगा। दिन में 5-6 पार्ट होंगे, सुबह कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा, वो सब शेड्यूल सेट कर रहे हैं हम लोग। प्रोग्राम शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, उसके बाद पुरस्कार वितरण का भी होगा। तो वो डेली कुछ ना कुछ रहेगा, रोज़ का रिजल्ट रहेगा, रोज़ का काम रहेगा। फिर हम फाइनल डे पे उसका रिजल्ट घोषित करेंगे और लोगों को सम्मानित भी करेंगे। बच्चों को मोटिवेशन के लिए भी दौड़ वगैरह पिछली बार इस बार भी करवाएंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि मेले के साथ पशु मेला तो हो ही हो, साथ साथ मानव विकास की तरफ भी ध्यान दिया जाए। पशुओं के साथ जुड़ाव ये है कि ये किसी न किसी टाइम हमारा आर्थिक जो है वो एक ढांचा था पशु, आज हम भूल गए, धीरे धीरे अलग बात है कि एहसान उनका भूल गए, हम जो था उनका ही था सब। हम 20 साल में हम आगे आ गए, गाड़ी घोड़े साधन सब आ गए, बट जो हमारे घर में आज भी है गाय भैंस, आज हम गाँव के लोग हैं सब। बिल्कुल, बेशक पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, कहीं भी चले जाएँ, बट हैं गाँव के, मूल रूप से तो गाँव के ही रहेंगे। तो हम लोग दूध दही गाय भैंस का खाते हैं,
ऊँट गाड़ी अब यहाँ तो कम इस्तेमाल होती है, बट है लोग रखना चाह रहे हैं, बस वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो वो हो सके कि इसके ज़रिए हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई और लोगों में जागरूकता हो और उनको लाए रखे संरक्षण दे, तो बढ़िया बात है, हम प्रयास कर रहे हैं। और साहब कब से मेला शुरू होने वाला है, हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं। 8 तारीख से 8 सितंबर शुरू होने वाला है, 5-7 दिन लगभग चलने वाला है, 6 रोज। 6 रोज चलेगा। हाँ 13 सितंबर। बिल्कुल काजला जी, आप भी और इनसे भी युवा टीम से भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन युवा टीम की मेहनत मेले में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। काजला जी, मीडिया प्रभारी आप हैं, पिछली बार भी मीडिया प्रभारी थे, एक अच्छे रूप मेले को प्रचार प्रसार को दिया गया। शायद कोई ऐसा न्यूज़ प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई मीडिया तंत्र नहीं बचा जो मेले की खबर ना लगाई हो किसी ने। देखो, सबसे पहले तो मैं नवलगढ़ एक्सप्रेस का और भाई ताराचंद जी सैनी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि पिछली बार मेला का जो पाया भराया था वो आपने भराया था। मीडिया में आप पहले, आपका चैनल पहला चैनल था जिसने सबसे पहले मीडिया में हमारे मेले की शुरुआत करी थी, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद। और 8 सितंबर 2025 से 13 सितंबर 2025 तक 6 दिवसीय ये मेला भरेगा। ये सीकर जिले में भरने वाला पहला पशु मेला है जो दूसरी बार बेरी पंचायत में भरा जा रहा है। रही बात इस चीज़ की कि हमारे दोनों संयोजक बजरंग जी और बीरबल जी ने आपको बताया कि भाई विशेष तैयारियां की हैं। मेरे साथी और बेरी के उप सरपंच भाई बलबीर जी राठौड़ ने भी आपको बताया कि किस प्रकार से हम मानव और पशु इन दोनों को नदी और समुद्र की तरह लेकर चल रहे हैं कि पता ही नहीं चले, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। सारी जो हमारी मतलब जो भी दिनचर्याएँ होती हैं कि आदमी पशुओं पर निर्भर है, पशु आदमी पर निर्भर है, यानी एक दूसरे के पहलू हैं। तो इस चीज़ को विशेष रूप से समझा है। रही बात, इस बार भी आपको ऊँटों की, घोड़ों की, घोड़ियों की विशेष दौड़ देखने को मिलेगी। और इस बार विशेष रूप से कुछ नवाचार किए जाएंगे, जिनमें एक तो ये है कि बच्चों के लिए विशेष रूप से अलग विभिन्न प्रकार के झूले आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो मेल रामदेव जी के जैसे मेलों में आपको देखने को मिलते हैं, वो पशु मेले में देखने को मिलेंगे आपको। इससे शायद आप ये सोच रहे हैं कि युवा पीढ़ी में इस मेले को लेकर कितना क्रेज है। एक चीज़ तो ये, वो क्रेज तो हमने शायद पिछली बार भी देखा है। हाँ नहीं, वो क्रेज है, और वो क्रेज मुझे ताराचंद जी आपके चेहरे पर दिख रहा है विशेष रूप से। तो मीडिया के लोग इतने खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेरी की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद, मीडिया कर्मियों का विशेष धन्यवाद, और ख़ास रूप से हमारे जो दूर दराज से, जो मतलब देश और प्रदेश से दूर दराज से जो व्यापारी और किसान भाई पशुपालक मेले में आए थे, मैं उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपके माध्यम से उनको पुनः आमंत्रित करता हूँ कि आप मेले में आइए, कहो दिल से बेरी पशु मेला फिर से। रही बात इस चीज़ की चर्चा चल रही कि भाई 6-7 दिन तो अठे ही डेरा डाल चो, मताने एक विशेष बात बताना चाहूँ कि की शुरुआत हमारे ग्राम पंचायत का सरपंच जी करी है, और बड़ा अनोखा अंदाज में करी है। भाई आज ही आपके घराने आके बोले 7 दिन में तेरो को न्यू मैं बैठे ही तो मेरी खाटली का लूँला, बैठे ही रूँला, अरे बजरंग जी और कोई रोटी राटी मिल जाएंगी जहाँ तो खा लूँगा, और नहीं मान ले तेरो मोटे यार तो मेला कोई मजे ले। अच्छा, रिश्ता नाता ही कुछ बातें मेला में खूब चाल वगैरह है, लागे मन अब की बार 50-60 बेरियाड़ा होना को पाते हो गए। नहीं, मैं भी बिल्कुल सोच रहा हूँ, बताऊँ क्या सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ को भगवान करे, गोगा जी महाराज की, खाकी जी महाराज की गाँव कर खास कृपा है, और अगर असंभव होगी तो मनिया बताओ कि बाद में कोई कसर थोड़ी रसी, कोई कसर कौन रहे बाद में। नहीं, 1 साल का मान 50-60 जना एक सागे नंबर आओ जना, दूसरी बार में अब क्या 100 ले लियो आंकड़ो। हाँ तो केदी कर है वो मेड़ो सही बच हैं भाई। बारात तो मेला कमाए भी, बारात कमाए भी पहले जगह लोग जाता 60 साल पहले आई फॉर्चूनरी ऊँट गाड़ी तो मार के है स्कॉर्पियो आन तो कहते लाते तो घर और आन ले चाल पड़ागा, और भगवान करे तारी बोली फड़े कि इस चीज़ को भी नंबर आवा। कुछ पिछली बार कुछ लोगों ने, मैं एक मैसेज किया था मुर साहब, मैं एक बार आगे से साहब, पिछली बार कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि भाई लोकेशन को लेकर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गए थे, भाई कितना अंदर आए बाईपास, ऐसा कुछ। लोकेशन हाईवे नहीं है क्या? बिल्कुल, हाईवे से मात्र 500 मीटर अंदर ही है, रोड है, लिंक रोड यही है। बिल्कुल पिछली बार कुछ नए लोग थे जो आना चाहते थे, लेकिन हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर ही है। मैं दोबारा बता दूं, बेरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बेरी का ये दूसरा पशु मेला है जो बनने जा रहा है। जब लोकेशन को लेकर चर्चाएं हो रही थी, थोड़ा सा ऐसा कुछ लोकेशन, नावलगढ़ से सीकर रोड नहीं है क्या? बिल्कुल, उससे बीच में गांव आता बेरी। बेरी स्टैंड से 1 किलोमीटर, कोलेडा मोड़ से 500 मीटर अंदर की तरफ है गोगा मीटर। ये और बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार कौन कौन से पशु लेकर आ सकते हैं अपने मेले में? ऊँट है, घोड़ियाँ है, पाडासी, बैल की भी बात चल रही है। 50 बैलों की बात पर से मेरे फ़ोन है वो यहाँ से चोमू से, मेरे के पास 50 बैल हैं। मेला बैलों का भी लगा, मैं भाई पूछता हूँ पहले व्यापारी आएंगे नहीं है, बैल के व्यापारी नहीं आते आजकल, इसलिए
बिल्कुल बिल्कुल। तो रौनक धौनक पूरी 7 दिन देखने के लिए मिली। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैं खास कहना चाहूँ कि मैं बेरिका जी का लोग है ना, मैं लोकल हाँ, लेकिन जद सु थालो चैनल देखिए ना तो मानिए लागो यार, जब नवलगढ़ का एक्सप्रेस चालू होगी तो आपने भी फिर मेट्रो ही चला दो मेला की। नहीं, खास तौर पर नौलगढ़ डाना केवल बदलाना तो देखने के लिए नहीं मिल रही है यहाँ पे, लेकिन अब तो क्या ना सांकड़े इतना आराम थे तो नवलगढ़ तक कोनी पूरा प्रदेश में देश में खबर फैला दो, पूरो एंजॉय कर जाएगा सब। बिल्कुल। और मैं भी पूरा एंजॉय ले 5-7 पिछली बार देखिए होगो 20 से 20 जानदार भगो, अब की बार बढ़िया तो सरप्राइज शानदार शानदार सबके लिए व्यवस्था फुल रहेगी जी। अच्छा, कोई और बोलना चाहो? अच्छा, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाएं अक्सर मेले में होती रही कि भाई कौन क्या व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन ये बड़प्पन उस गांव वालों को माने कि आए हुए पशुपालक आने वाले या से बाहर के जो मेला देखने वाले आते हैं उनके लिए सभी व्यवस्थाएं गांव की स्तर पर ही गाँव के लोगों द्वारा की जाती है। हाँ बिल्कुल गाँव लोग पूरा गाँव एक साथ है। पानी जैसे फिल्टर पानी पीते हैं हमारे यहाँ पशुपालक भी, ये हमारे दिनेश जी सोनी लक्ष्मी ज्वेलर्स बेरी, इनकी तरफ से पूरी पहले भी मेले में थी और अभी उससे बेहतर होगी। पिछली बार भी हमने पशुपालकों से बात करी थी व्यवस्थाओं को लेकर, वो बता रहे कि एक बेहतरीन व्यवस्था उन्हें देखने के लिए मिली है। उससे 21 मिलेगी अब की बार और बढ़िया में। हाँ बिल्कुल बढ़िया, लाइट है, पानी है, जो भी उसको कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। पशुपालक आएगा, उसको व्यापारी आएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, हम ये तो एक शुरुआत देखते हैं, भविष्य कैसे देखते हैं इस मेले का आप? भविष्य में तो अच्छा देख रहा हूँ, आगे और ही अच्छा होएगा। भविष्य साहब मार्केट 50 बीघा तैयार 100 बीघा तैयार कर अटे 1600 बीघा है। 5 लाख पशु आओ तो भी दिक्कत को नहीं, 8 दिन को बेड़ो नहीं 80 दिन को रखो चाहे फिर भी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। बेरिका में कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे व्यवस्था भी है, हजारों आदमी के रुकने की व्यवस्था भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल के इस मेले को एक नया स्लोगन इस बार दिया गया है, आपसे भी चर्चा रही, क्या स्लोगन रखा है इस बार नए मेले के लिए आपने? इस बार विशेष स्लोगन रखा है और ये गांव वालों की दिल की आवाज़ में आपको बता रहा हूँ, कहो दिल से बेरी पशु मेला फिर से। एक बार भाई सब लोग मिलके लगाओ ये। बिल्कुल बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, खाकी जी महाराज की जय, बाबू जी महाराज की जय, गोगा जी महाराज की जय, भारत माता की जय, बाबा त्रिवेणी दास की जय। कहो दिल से बेरी पशु मेला फिर से, कहो दिल से बेरी पशु मेला फिर से, कहो दिल से बेरी पशु मेला फिर से।